वेलकम बैक निवेश सोनू चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में पहले कुछ हम लर्निंग के लिए पहला 5 मिनट लगभग लगेगा, जिसमें हम कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। देन हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और लास्ट में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में 3 सेगमेंट हैं। तो जिनको अपने सेगमेंट के कारण जिनको भी अपना टाइम रहे उस हिसाब से स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, या जिनको जिनको लगे कि मुझे पूरा वॉच करना है तो पूरा देख सकते हैं। सो बने रहिए चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग सेगमेंट का। लर्निंग सेगमेंट में हमारे पास आज ये है, किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया, उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया कि सर मुझे ये जानना है कि मार्केट आज हाई क्यों गया है, गिरा क्यों। तो देखिए, मार्केट हाई क्यों गया, गिरा क्यों, या आज लो क्यों हुआ, इस तरह की चीजें तो ये बाजार के सब फंडामेंटल्स हैं। ऊपर नीचे ये क्लोज होना और उसको एक्यूरेटली कोई फिलहाल तो ऑब्जर्व करके आपको एग्जैक्टली रीजन नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर जो हमारी चार्ट रीडिंग है, उस चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंगली हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे आज के केस में क्वेश्चन है, मार्केट क्यों गिरा, या मार्केट में अपसाइड लिमिटेड क्यों थी, या आज डाउन हमें बेयरिश होने का मन क्यों था। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, पहले बेयरिश होने का रीजन क्या है। यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल टाइप का बना हुआ है। एक तो हमारा माउस थोड़ा सा परेशान करता है। राइट, ये लीजिए, ये यहाँ पर डोजी कैंडल बना हुआ है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। यस, कल की हमारी जो है डोजी कैंडल है। आप इसको डोजी बोल लीजिए, कोई हैंगिंग मैन, किस भी टाइप का बोल लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी जो बीच का स्ट्रक्चर है, बॉडी है कैंडल का, जो बॉडी है ना, वो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा। यानी जो क्लोज, ओपन एंड क्लोज के बीच में जो गैप है वो बहुत माइनर है, बहुत छोटा सा है। तो अब यहीं पर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में ये टर्म बन जाता है कि अब देखिए, इसके पहले भी जो हमारी क्लोजिंग थी इस कैंडल के जो ओपनिंग या क्लोजिंग के नीचे क्लोज मिला है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग, ये हमारा कैंडल है जिसको हमें वॉच करना है। ठीक है, इस कैंडल के बेसिस पे हम आगे के फर्दर एक्शन को डिसाइड करेंगे। इस कैंडल को हमें वॉच करना है। इस कैंडल के पहले देखो आप, तो क्या है, उसकी जो ओपनिंग या क्लोजिंग है उसी कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे है। ठीक, इस कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे है। इवन लो उसके जो लो है उसके भी नीचे पिछली कैंडल की क्लोजिंग है। इसके पहले वाले का, इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आज का हमारा, अब यहाँ पर सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर इस कैंडल का जो हमारी, जिस कैंडल को हम वॉच कर रहे हैं, उस कैंडल का जो ओपन या हाई है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है 15-20 पॉइंट का। तो जो आज का ओपन हाई है या जो भी लेवल है, क्लोजिंग या ओपनिंग, उस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तभी हमारे पास बुलिश होने का कुछ सेंटिमेंट बनेगा। सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं। ठीक है, जो कि सबको समझने में आसानी है। बाकी बहुत सारे मैक्रो लेवल्स हैं, माइक्रो लेवल्स हैं, और डीप एनालिसिस है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल है। इतनी सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, या टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, या उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए लंबी लंबी एक तो टाइम की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड क्या होगा कि उतनी चीज़ें लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो फिलहाल छोटी, बस जो जो बात सबको समझ में आए उसी बात को हम करते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बेयरिशनेस होने का एक ही मतलब यही बना कि अगर जो कल के कैंडल का हाई या सॉरी ओपनिंग या क्लोजिंग को ब्रेक कर दे, तब हम, जो क्लोजिंग ओपनिंग को ब्रेक करेगा अप साइड में, तब हम बुलिश रहेंगे, अदरवाइज हम बेरिश रहेंगे। अब आज के दिन में क्या हुआ, करीब ओपनिंग जो बनी वो कल के क्लोजिंग से डाउन साइड में ही बना, और ओपन होने के बाद क्या हुआ, निफ्टी थोड़ा सा अपर साइड में जाने की कोशिश किया, गैप को फिल किया, एंड उसके बाद फिर नीचे की साइड में आने लगा। हमने अपने मेंबर्स को, जो हमारे टेलीग्राम के सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब सॉरी ट्विटर पे जुड़े हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, उनको हमने बता दिया था। फ्री टेलीग्राम चैनल्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री है। तो वहां पर हमने बता दिया कि आज का जो हाई है, इंट्राडे हाई कितना बना है, 651। तो इसका एसएल लगाकर आप निफ्टी को सेल कर दो। आज हमारा मॉर्निंग में 916 या मे बी 920 के आसपास का मैसेज हमने ड्रॉप कर दिया,
एंड उसके बाद फिर आज का मूवमेंट कैसा रहा आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। तो छोटे छोटे मूव की बजाय जिस दिन हमें अच्छा ट्रेड मिलता है उस दिन हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है। तो आगे क्या हुआ, अब लर्निंग पे फिर दोबारा आते हैं। तो अब हमने ये वॉच करने के लिए डाल रखा था, ये हमारा कैंडल वॉच लिस्ट हो गया या कैंडल टू वॉच हो गया। जब तक इसके हाई या लो को मीन्स क्लोजिंग या ओपनिंग को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर नहीं जाता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। पहला तो हमारे पास लर्निंग मेथड यही मिल गया। तो पहले जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर हाई या लो मतलब बेरिश होने का रीजन या बुलिश होने का रीजन बताना, तो उनको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं पीछे आपको एक्सप्लेन करके कुछ दिखाऊंगा तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो जाए तो आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। चलिए, तो अब आज का जो हाई लो था, आज का जो हाई लो बना, कल के कैंडल का जो क्लोजिंग था एंड ओपनिंग था। देखिए कल के कैंडल का ओपनिंग भी देख लेते हैं कितना है, 18671 है, और क्लोज कितना है, 18660 का है। मतलब खाली 71 और 660 मतलब 10 पॉइंट का गैप है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे लिए अब 10 डिसाइडर यहाँ पर क्या हो जाता है कि 18,671, मैं हायर साइड का ले लेता हूँ। जब तक इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे हमें निफ्टी में मूवमेंट नहीं मिलता तब तक हम बुलिश तो कतई नहीं बनेंगे, ठीक है। और जब इसके नीचे है तो हम बेरिश ही रहेंगे। इसीलिए हमारा जो आज का ट्रेड था इसी रीजन से बेरिश साइड का था या शॉर्ट साइड का था। चलिए अब इसको बाकी जगह भी टेस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, जहां जहां भी इस तरह का डोजी या इन्वर्टेड हैमर या हैमर टाइप का पैटर्न बनता है तो आप सबको पता है कि ट्रेंड में चेंज होता है। लेकिन वो ट्रेंड में चेंज कहाँ कहाँ फेलियर में आता है और कहाँ कहाँ पर वो सक्सेसफुल होता है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर कुछ टाइम का मैंने मार्क किया है। बाकी आप अपने चार्ट पे स्टिक कीजिए, आपको समझ में आएगा। जहाँ भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, हमारे अगर अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्लियर करने की कोशिश कर सकेंगे। अपना प्रयास इसी तरह का है, तो उसमें थोड़ा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो अगर वीडियो के कंटेंट अच्छे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और शेयर करना भी बनता ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए आगे फिर स्टडी में देखते हैं कहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हुआ, कहाँ पर फेलियर हुआ। देखिए ये हमारा इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पर हमारा अब हम इस तरह का पैटर्न बना तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड चेंज फेल हो गया। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इसका जो क्लोजिंग था या ओपनिंग था अगला दिन उसको ब्रेक कर दिया। ओपनिंग या क्लोजिंग को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। अभी निफ्टी की बात कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मान लेते हैं कि एसेट क्लास है, तो इस एसेट क्लास ने अगले दिन क्या करा, जो क्लोजिंग या ओपनिंग था, जो हैमर या डोजी कैंडल बना था पिछले दिन, उसके ओपनिंग या क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज का रिवर्सल फेल हो गया, पहला चीज। ऐसे चीज आपको और जगह मिले, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल परफेक्ट हैंगिंग मैन या डोजी या कुछ भी बोल लीजिए पैटर्न बना। यहाँ पर आपको क्या लगा कि यहाँ पर फेलियर होना चाहिए, सॉरी ट्रेंड चेंज होना चाहिए, मतलब अप साइड था तो डाउन आना चाहिए। लेकिन डाउन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगले दिन इसने इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग था वो ब्रेक कर दिया। और उसकी क्लोजिंग भले उसकी नीचे हुई, जो उसकी क्लोजिंग थी उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जो टर्म्स थे वो क्या हुए, ऊपर मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और कंटिन्यूएशन उसी रन में फिर आगे बढ़ा, ठीक। और अब इसी तरह में से अगर हम आगे की साइड में देखें तो यही कैंडल देखिए यहाँ पर बना हुआ है सेम पैटर्न में। यहाँ पर मैंने मार्क करना भूल गया, सेम पैटर्न का कैंडल जो यहाँ पर बना है उसी पैटर्न का कैंडल यहाँ बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल फेल, यहाँ से ट्रेंड फेल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग था उसको उसके पहले वाले कैंडल ने, या उसके पीछे वाले कैंडल, मतलब पीछे वाला कैंडल और आगे वाला कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। देखिए अगले दिन क्या हुआ, कोशिश हुआ, वहीं से रिवर्स हो गया। डार्ट जो उसकी क्लोजिंग थी वहीं से रिवर्स हुआ नीचे, और उसके बाद नीचे की साइड में ठीक ठाक मूव दे दिया। ठीक कहाँ से? 18,400 के आसपास देखिए था ये लेवल, और नीचे कितना आया हुआ है, 18,100 के आसपास आया है, ठीक। तो 300 पॉइंट का यहाँ पर गैप मूवमेंट मिला, जैसे सॉरी जैसे आज के दिन में मिला। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बनता है। अब चलिए पीछे और देख लेते हैं इसी तरह की स्टडी को। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने। अब देखिए यहाँ पर सक्सेस क्यों हुआ, इस कैंडल को देखो आप, सेम कैंडल बना हुआ है,
अब इस कैंडल ये कैंडल सक्सेस क्यों हुआ या फेल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, ना तो इसके ओपनिंग को ब्रेक हुआ ना तो क्लोजिंग को ब्रेक हुआ, डाउन साइड में अप साइड में डाउन साइड में। तो अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता तो ट्रेंड इसका चेंज नहीं होता। अब अप साइड में ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, सिंपल। यहाँ पे गिर रहा था और गिरने के बाद देखिए अप साइड में चला गया। ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है जिसमें शायद आपको कुछ हेल्प मिले। और इस तरह के मैंने कुछ ऐसे लेवल यहाँ पर डे और बाकी चीज़ों को मैंने मार्क कर लिया है। बाकी आप अपने चार्ट पर भी इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी इस तरह का कैंडल बना, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? कि अगले दिन इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी उसको कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि अगले दिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग का लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया नेक्स्ट कैंडल, और उसके पहले का कैंडल तो नीचे ही था। यहाँ भी देखिए ऐसा ही हुआ। जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेक करने की कोशिश हुई इंट्राडे में, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया और क्लोजिंग उसके नीचे ही गई। तो यहाँ भी देखिए सक्सेसफुल रहा। तो आप ऐसे चार्ट पर ऐसे पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद देखिए यहाँ पर फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग थी उसको ऊपर ब्रेक कर दिया। ठीक, हालांकि उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन उतना डिसाइसिवली चेंज नहीं हुआ। और इस कैंडल में देखिए यहाँ पर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल्स को देखिए। इंट्राडे में जो था कैंडल का विक्स बना, लेकिन नीचे ही आ गया। और जब नीचे आया तो यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर ही रहा। इंट्राडे में थोड़ा सा स्विंग बना हाई को, लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो ये दोनों कैंडल एक एक्सेप्शन बन जाते हैं, क्योंकि अगले दिन भी डोजी बना, उसके दूसरे दिन भी डोजी बना। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन जब उसके ओपन हाई मतलब ओपन या लो को ब्रेक नहीं किया नीचे के साइड में, तो ट्रेंड भी ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से हम चार्ट में हमने ऑब्जर्व किया है कि इस तरह के लेवल्स हम देख सकते हैं। इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि लॉन्गर टर्म में हमारे पास क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है और कहाँ पर हमें ट्रेड निकल के आ सकता है। चलिए शायद हम 10 मिनट के आसपास ज़्यादा टाइम ले लें यहाँ पर। अब सीधे चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पर कि निफ्टी के एनालिसिस में हमारे पास क्या निकल के आता है और किस तरह का लेवल हमें रहेगा। देखिए किसी वीडियो में पिछले हफ्ते ही शायद या पिछले संडे मंडे को या हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि 18,400 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 18,400, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। और जब तक इसके ऊपर रहेगा हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। चार्ट पर क्लोजिंग तो फिलहाल इसी के आसपास हुआ है, और आफ्टर एडजस्टमेंट ये 1415 के आसपास हो गया, 18,415 के आसपास। तो नट सेल में देखें तो जो क्लोजिंग है वो भी बिल्कुल बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन पे है या बिल्कुल नेक लाइन पे है। इसके ऊपर नीचे जहां भी कुछ होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए बनेगा। अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो डेली चार्ट पर ही हम देख लेते हैं, अभी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इन केस इसको ब्रेक करेगा, 18,400 को ब्रेक करेगा निफ्टी, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर निकल के आता है। ये देखिए इस कैंडल को आप देख रहे हैं, ये वाले स्विंग्स को। ठीक है, मैं यहाँ लाइन को खींच देता हूँ। देखिए ये लेवल आपके पास निकल के आ गए। अभी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है इस कैंडल का देखिए ऑलमोस्ट लो यहाँ पर है। इस कैंडल का देखिए ओपनिंग यहाँ पर है। ठीक, इस कैंडल का देखिए हाई इसी के आसपास है। इस कैंडल का लो देखिए इसी के आसपास है। इस कैंडल का क्लोजिंग इसी के आसपास है। ठीक, तो बीच में कितने सारे कैंडल हैं और मैक्सिमम कैंडल के जो प्राइसेज हैं इसी प्राइस पे वाइब्रेट कर रहा है, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये कौन सा लेवल है? 321। तो पहला तो ये हमारे पास नेक्स्ट नीचे का लेवल कितना आ गया? 18,321। 18,321 पे कहाँ के नीचे? 18,400 के नीचे अगर जाता है तो 18,321 पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक, अगर 18,321 को भी ब्रेक कर देता है तब हमारे पास क्या लेवल निकल कर आता है? तो उसके बाद फिर हम ऐसा ही कुछ लेवल खोजते हैं जहाँ पर प्राइस वाइब्रेट कर रहे हों। तो यहाँ पर देखिए करीब 2 कैंडल और 3 कैंडल यहाँ दिख रहे हैं। 3 कैंडल में देखिए इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग और इसका लो, ये 3 कैंडल आपको दिख रहे हैं, विजुलाइज हो रहा होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग और इसका लो। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट बन गया, यानी ये लेवल कितना बनता है? 18,231। तो ये लेवल कितना हो गया? 18,231। ठीक, चलिए और लेवल थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, इसके बाद क्या आके निकल के आता है। तो अगर देखें इसमें तो फिर ये लेवल निकल कर आता है। यस, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इस कैंडल का देखिए सॉरी इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का भी ओपनिंग और इस कैंडल का हाई। ठीक, इस कैंडल का इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हाई भी बन जाएगा। इसका हाई, इसका ओपनिंग, ठीक, इसका क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का ऑलमोस्ट लो है। तो ये लेवल देखिए निकल के आ गया। तो कितना हो गया हमारा? ये लेवल है 18,165।
231 है, तो इसके नीचे आ जाएगा 1861। ठीक, मैं यहीं चार्ट पे यहीं पे लिख लेते हैं, या 51 जो भी है। तो हमारे पास ये 3 लेवल आ गए। 10 डिसाइडर लेवल क्या हो गया हमारा 18,400, उसके नीचे रहेगा पहला टारगेट 18,321, फिर उसके नीचे 231, उसके नीचे 161, मतलब 100 पॉइंट्स के नीचे के टारगेट आपको मिलते जाएंगे। वहीं अगर 18,400 को ब्रेक करेगा तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा? तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक लेवल निकल कर आ रहा है, दिस वन। ठीक, इन दो कैंडल्स और ये तीसरा कैंडल। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है? 500 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो 18,500 का पहला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास क्या निकल के आता है? इसके ऊपर जाएगा तो ये शायद लेवल आपको विजुलाइज हो रहा होगा, जिसमें 18,560 के आसपास है, मतलब 50 पॉइंट का है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं, देखते हैं और कहीं कुछ है इस तरह का लेवल। तो शायद हमें ये लेवल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये कौन सा लेवल बनता है? जो आज का ओपनिंग है 600 के आसपास, तो 18,621। ठीक है, ये हमारे पास कल के लिए अपसाइड के लेवल निकल के आए। छोटे लेवल है क्योंकि अपसाइड में फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक भी करता है तो ये इस कैंडल का जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो कितना है हमारा? 18,671। ये हमारे पास एक टारगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक करेगा तो तब हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये कल के लिए हमारे पास ये ट्रेडिंग प्लान होता है। बाकी हम ज़्यादा फिर टाइम नहीं लेते, सीधे बैंक निफ्टी पे चलते हैं। कल के लिए निफ्टी में फिर प्लान कर लेते हैं क्या होगा। अगर किसी भी तरह से गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो पहले हम देखेंगे 18,400 को होल्ड करता है या नहीं करता है। पहला चीज, अगर होल्ड नहीं करता है तो सेल साइड में हम बैठ जाएंगे, वहां पर आपको सोचना नहीं है। अगर 18,400 को होल्ड करता है पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में, 45 मिनट में, तब आप वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि कितनी देर होल्ड करता है और क्या एक्टिवेशन है, मीन्स प्राइस का क्या मूवमेंट है, चार्ट कैसे, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो उस केस में आप फिर बाई की पोजीशन बना सकेंगे। अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए, या अपर लेवल का वेट करिए 18,500 या 18,600 के आसपास जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पे जाए तो वहाँ पर सेल कर दीजिए और फिर नीचे की टारगेट को देख सकते हैं। वहीं अगर नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में 18,321 के आसपास का हमारे पास रजिस्ट सपोर्ट है डाउन साइड में। तो अगर यहीं पर खुलता है तो यहाँ पर छोटे से लेवल के लिए बाई कर सकते हैं, जहाँ पर 400 फिर जा सकता है। वहीं अगर इसके बीच में स्विंग होता रहता है तो जब तक इधर साइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये बैंक निफ्टी में हमारा छोटा, सॉरी, निफ्टी में हमारा छोटा सा ट्रेड प्लान जो कल हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, और इसी लेवल के कारण के लिए आप ऑप्शन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में चल लेते हैं। मैं 5 मिनट के चार्ट पे नहीं जाता सीधे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। बैंक निफ्टी में चलिए, जो हमारा एक ये था चैनल, उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, और जो इसका एक एक्टिवेशन था वो धीरे धीरे अब डाउन मूव में आ गया। कैंडल कैसा बना हुआ है? ठीक वैसा ही बना है जैसा अभी भी निफ्टी में लर्निंग के लिए हमने सीखा था। तो जब तक इस कैंडल का हाई ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम आराम से बुलिश नहीं बनेंगे। बुलिश नहीं बनेंगे, मैंने बोला बेरिश नहीं बनने के लिए बोला। बुलिश नहीं बनेंगे कहाँ पर? 44,051 लेवल मान लीजिए मोटा मोटा। इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं बनेंगे, उसके नीचे रहता है हम बेरिश रहेंगे, या यहाँ पर जाए हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं चार्ट पर भी लेवल आपको दिखाता था, जो आज की क्लोजिंग है ये भी, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 500 के आसपास। ठीक, वहाँ भी 400, यहाँ भी 500, और यहाँ पर भी ये इसके ऊपर जब तक है तब तक हम बाई करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट देखिए यहाँ तक जा सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक जा सकता है। अब ये टारगेट क्या बनते हैं, ये इस टारगेट को देखते हैं तो 43,700, एंड ये टारगेट कितना बनता है? 43,900। ठीक, ये टारगेट है 43,750 के आसपास, और ये टारगेट बनता है 43,950 के आसपास। ठीक है, ये दो टारगेट ऊपर की साइड में देखते हैं, इसको ब्रेक करेगा तो हम फिर 44,51 दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक जाना मुश्किल लग रहा है, फिलहाल तो ऐसा इंडिकेशन है। और वहीं पे नीचे हमारे पास टारगेट क्या है, जहाँ पे आज की क्लोजिंग है 500, ये जो हमारी क्लोजिंग है 500, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, की 10 डिसाइडर लेवल है। इसके नीचे हम बेरिश बनेंगे, बेरिश में आएंगे तो हमारे पास टारगेट क्या रहेगा? देखिए अब कैंडल्स बहुत विजुलाइज सिंपल से हो रहे हैं। 43 का पहला इमीडिएट टारगेट नीचे फिर दिख रहा है। ठीक है, मतलब 400 500 पॉइंट नीचे तुरंत दिख रहा है। और उसके आते हैं तो फिर ये हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, जहाँ पे हम 42,500 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, 42,500।
तो डाउन साइड में हमारे पास टारगेट थोड़े बड़े बड़े हैं, अप साइड में टारगेट हमारे छोटे छोटे हैं। तो इस हिसाब से हमारा कल का बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम निकाल कर आराम से देखिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स पड़े हैं, वहाँ भी हमसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। और हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी हमें फॉलो जो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैंने बोल ही दिया है पहले ही। तो बस लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरह की होती है, किस तरह का मूवमेंट देता है, और कहाँ पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और किस तरह से हमें प्रॉफिट मिलता है। कल कल के वीडियो क्लोज होने के बाद सैटरडे को वीकली एनालिसिस करेंगे, और कल ही मार्केट क्लोज होने के बाद हम मंडे का ट्रेड प्लान बना के देख वीकेंड का वेट करेंगे। सो इस वीडियो में बस थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि फेड ने 50 पॉइंट बेसिस का रेट बढ़ाया, ठीक है, जो मार्केट के लिए गुड है। मार्केट का जो सेंटिमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी, लेकिन फेड ने जब 50 बेसिस पॉइंट फेड रेट बढ़ाया तो मार्केट को बुरा लगा, और मार्केट फिर वहां से डाउन साइड गिर गया। अब आप देखेंगे अगर यूएस मार्केट का भी, डाउ, नैस्डैक, इवन सारे यूरोपियन मार्केट, तो सभी के सभी डाउन में। इवन हमारा मार्केट खुद ही करीब 1.25% डाउन है, या आज के दिन में 1.25% नीचे की क्लोजिंग दी है। तो इन्हें देखिए, मार्केट का ही सेंटीमेंट होता है कि अच्छे न्यूज पे भी खराब रिजल्ट आता है, या खराब परफॉर्मेंस मिलता है, एंड बुरे न्यूज पे भी हमारे पास अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, यानी अपसाइड के ट्रेंड मिलते हैं। तो ये मार्केट का फितरत है, और इसमें ये यही हमें सीखना है, और हम लाइफ टाइम सीखते रहेंगे कि किस तरह से हमें मार्केट को रीड करना है। हम हर रोज आते हैं, सीखते हैं, और हर रोज जो सीखा होता है वो खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन दोबारा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि हमें अब क्या सीखना है। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।